टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका नाम है लाइटबीट। गॉट इट? इसे मैंने मोजिला फायरफॉक्स में रन किया है। व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स? ब्राउजर। सब इतना बेसिक नहीं बताना पड़ेगा, थैंक यू। अब ये टूल क्या करता है, ये आपको बताएगा कि जब आप इंटरनेट पे होते हो तब क्या क्या चीज परफॉर्म हो रही है बिहाइंड द कर्टन्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग फैकल्टीज ऑल्सो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाह रहा हूँ, कहीं भी एक जगह पे, पार्किंग, हॉल, किचन, बेडरूम, व्हेनेवर। आप में से कितने लोग मुझे परमिट करेंगे? कोई भी नहीं। सिंपल सी बात है, प्राइवेसी कंसर्न। बट अब थोड़ा सा इंटरनेट पे आते हैं। ये स्क्रीन अभी आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है। अच्छा, आप सभी लोग फोकस रखो। अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, हम देखेंगे सर्च करने के बाद होता क्या है। मैंने एक नया ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पर मैंने हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट गूगल को ओपन किया। अच्छा, गूगल सबसे ज्यादा क्यों ओपन किया जाता है? इंडिया का टॉप सर्च इंजन करने के लिए इंटरनेट चल रहा है नहीं। सबसे कॉमन वेबसाइट है, गूगल डाल के देख लो, गूगल चल गया मतलब इंटरनेट चल रहा है। अभी मैंने कितनी वेबसाइट ओपन की? लॉजिकल, एक वेबसाइट ओपन की, हम चेक कर लेते हैं। या मैंने रिफ्रेश किया, हाँ ये बता रहा है कि आपने कितनी वेबसाइट ओपन की है। इस पर मैं माउस के कर्सर को लेके जा रहा हूँ। एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, ऊपर भी बता रहा है वेबसाइट विजिटेड 1। अब मैं गूगल पे आता हूँ, कुछ प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। क्या सर्च किया जाए? आईफोन कर लेते हैं, ठीक है। आईफोन 17 प्रो मैक्स, यही है ना अभी सबसे लेटेस्ट। कितनी वेबसाइट ओपन हुई? एक ही हुई। अभी हम गूगल पे ही है, सर्च इंजन ने हमें रिजल्ट दिया है। अभी मतलब जो रिजल्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है। इसमें सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट। अब कितनी हो गई? आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। एक और हम ओपन करते हैं, अमेज़न को कर लेते हैं। अब कितनी हो गई? वेरी नाइस, आप सभी का मैथ बहुत अच्छा है। एक चौथी और हम ओपन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट इंक्लूडिंग गूगल। गूगल को मिलाकर कितनी वेबसाइट ओपन हो गई? 4। चेक करते हैं कितनी वेबसाइट ओपन हुई है। आपका डेटा थर्ड पार्टी पे 9 ऐसी अलग अलग सर्वर या वेबसाइट पे जा चुका है जो आपने ओपन नहीं किया। हम चेक करते हैं कहाँ पे। फ्लिपकार्ट हमने ओपन किया तो उसका एक एजेंट सर्वर है, उस पर गया, सेकंड ठीक है। अगेन गूगल, फ्लिपकार्ट या अमेजोन ने दोनों ने आपके डेटा को गूगल के साथ शेयर किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एड मैनेजर को दिया। यूट्यूब के पास भी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, इस आईपी एड्रेस पे जो भी सर्च हुआ उसका एक लॉग जनरेट हुआ। अभी मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल बताया। अब इस आईपी एड्रेस पे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ओपन होगा, उसे एडवर्टाइजमेंट किस चीज का आएगा? ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जब भी आप आपके मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी गैजेट से कुछ भी सब करते हो या कुछ भी एक्सेस करते हो, उसका लॉग मेंटेन होता है। उसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और बताता हूं। मैंने अगेन यहाँ पर गूगल ओपन किया। अब ये मैं यहाँ लिखता हूं सुसाइड। अभी किसी को नहीं पता मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं एक मूवी है सुसाइड स्क्वाड, वो सर्च करना चाह रहा हूँ, या उसके नीचे एक और वेब सीरीज आ रही है। पर मैंने जैसे एंटर किया तो पहला रिजल्ट क्या है? इंडिया में अभी ये चालू हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी यूएसए में होता या किसी दूसरी कंट्री में होता, मेरा आईपी एड्रेस तुरंत फ्लैग हो जाता और नोडल के पास इंफॉर्मेशन चली जाती कि इस आईपी एड्रेस पे सुसाइड सर्च किया जा रहा है। अब ये तो फिर भी चलो एक छोटा सा वर्ड है। अगर मैंने ये वर्ड टाइप किया होता तो उसने पहले ही वार्निंग दे दिया कि जो आप सर्च कर रहे हो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। अब यहाँ कुछ और वर्ड है
जो अगर आप सर्च करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारे पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बट आप मॉनिटर हो रहे हो, अल्टीमेटली आपको मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन एक्टिविटी आगे सेंसिटिव नहीं होती है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। विद इन 1 आवर या 1 या 2 घंटे के भीतर आपके दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाएगी। गॉट इट? सो अल्टीमेटली आप जो भी सर्च कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पर मजबूरी थी, इसलिए मैंने आईफोन ओपन किया। अब मैं एक छोटा सा केस स्टडी आपको बता देता हूँ। सब जगह होता है। इनकॉग्निटो कुछ भी नहीं होता है, केवल वो हिस्ट्री को हटा देता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक केस हमारे पास आया, पुलिस ऑफिशियल का केस था। प्लीज फोकस। उन्होंने बताया कि मैं हमारे बच्चे को, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, कि हमारे बच्चे को हम लोग डिवाइस दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बट वो ऑप्शन कंटेंट सर्च कर रहा है, ऑप्शन कंटेंट देख रहा है। तो हमने थोड़ा सा R&D किया कि बच्चे को एकदम डायरेक्टली तो एक्सेस मिलेगा नहीं। थोड़ा सा हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने सर से पूछा, तो बोले सर आप देखते हैं? हाँ, बोले मैं देख के डिलीट मार देता हूँ। आपने आईफोन सर्च किया, बच्चे को मोबाइल दिया, ऑटोमेटिकली बच्चा उसको सोशल मीडिया ओपन करेगा। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का आएगा? अब थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ऑप्शन कंटेंट देखा है, तो किस चीज का आएगा? एग्जैक्टली। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ शो हो रहा है, तो अल्टीमेटली पैसिवली एक्टिवली आपने कहीं ना कहीं वो सर्च किया है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिए, इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। आपने एक चीज सुनी होगी, लॉगिन एंड साइन इन। तो लॉगिन का मीनिंग होता है कि जब आपने लॉगिन किया, तो जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया और लॉग आउट पे क्लिक करोगे, उसके बीच में हमने जो भी एक्टिविटी करी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है। अब मुझे कोई पसंद आया, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, मुझे लगा नहीं करना चाहिए थी, मैंने हटा ली, बट वो रिकॉर्ड हो चुका है। हमें लगता है हमने मैसेज भेजा, सीन नहीं हुआ, अनसेंड कर लिया, बट वो रिकॉर्ड में आ चुका है। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि चैटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़े। अब हम क्राइम की बात करते हैं, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, क्राइम अवेयर करने के लिए। मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बट उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज हटा दी। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ क्या। तो 2018 में पद्मश्री मिला हुआ है मुझे। बस ऐसे ही लोगों की तलाश है। बस जो क्रिमिनल होता है ना, वो आप जैसे लोगों को ही ढूंढता है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर कोई पद्मश्री यहाँ बैठा हुआ है, तो वो बेगी जींस में और टी-शर्ट में तो आएगा नहीं, ठीक है? हाँ, मुझे अवार्ड वाकई मिला था। नाउ यू कैन क्लेम फॉर मी। ये बताने का रीजन ये था कि जब भी आपके सामने इंटरनेट पे कोई भी चीज आती है, सबसे ज्यादा जो कॉमन क्राइम होता है, जो हम लोग नोटिस करते हैं इंदौर में, वो है डेटिंग एप्स क्राइम, या सेक्सटॉर्शन कहते हैं, या एक और नई चीज अगर आपने सुनी हो, पिग बुचरिंग। रिपोर्ट आ गया, उसे भी शूट कर स्पेलिंग गलत होगी, बट ठीक है, मैंने कर लेना, बोले आएगा। क्या होता है पिग बुचरिंग स्कैम? आप में से कितने लोग टेंडर चलाते हैं? हाथ जो चलाते हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। हैपन एक एप्लीकेशन है नेटिंग की,
वो नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए, क्या होता है, ये डेटिंग एप्लीकेशन होती है, इस पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने बारे में आप कुछ लिखेंगे, अपने अच्छे अच्छे फोटो डालेंगे, फिर अपोजिट जो जेंडर होता है वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, अगर वो आपको लाइक करते पसंद करते तो आपके साथ मैच होगा, फिर आप डिस्कशन आगे करेंगे, बातें होगी, घूमने जाएंगे और आप स्कैम में फंस जाएंगे। ठीक है। पिक पोस्चरिंग क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। इसके अंदर कॉमन चीज़ें होती है कि आपको किसी खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल आती है और सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बताया, फोटो लड़के ऐसी फिराक में होते हैं कि रिक्वेस्ट आ गई तो वो सोचते हैं कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द मैं ही हूँ। अगर मुझे रिक्वेस्ट आई है दैट्स मीन मैं ही हैंडसम हूँ, शाहरुख खान कुछ नहीं है मेरे आगे। वो सबसे पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद बातचीत होती है, फिर वहाँ से प्रॉब्लम बताई जाती है कि यार आई एम नॉट एबल टू टॉक ऑन फेसबुक, आपका नंबर दो। तो हम थोड़े से उस समय बहके हुए होते हैं तो बिल्कुल हम नंबर देते हैं, फिर व्हाट्सएप पे डिस्कशन होता है। मैं बोर हो रही हूँ, वीडियो कॉल करें। अब लड़कों की आखिरी इच्छा भी पूरी। ये तो मैं चाह रहा था, ये तो मेरा टारगेट था। जैसे वीडियो कॉल स्टार्ट होता है, सामने से एक लड़की अनड्रेस होती है, आप कुछ समझ पाते हो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, डिपेंड करता है आप में कितना कंट्रोल है, बस उतना ही क्लिप बन जाता है और उस क्लिप के बेस पे आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। अब देखिए ब्लैकमेल करने के तरीके कितने प्यारे हैं। सबसे पहले लड़की का ही वीडियो आएगा कि ये वीडियो वायरल करना है या डिलीट करना है। क्या जवाब होगा? डिलीट करना है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर दिया, इसमें 1 लाख रुपए डाल दो। अच्छा, 1 लाख रुपए क्यों मांगते हैं? क्योंकि यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपए, एक बार में 1 लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, फिर आप कुछ होते हैं इधर उधर से जुगाड़ करके दे दिया, फिर आपको 2 या 3 घंटे बाद एक कॉल आता है कि मैं YouTube के हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, एक वीडियो मिला हमें अपलोड करने के लिए। अब जिसको नॉलेज होगा वो समझेगा, नहीं होगा तो पैनिक कंडीशन ऑलरेडी है। जब भी क्राइम होता है 3 फैक्टर होते हैं, पहला होता है फियर, दूसरा ग्रीड और तीसरा ट्रस्ट। तो फियर कंडीशन में डिसीजन मेकिंग नहीं होती, किसी भी डरे हुए आदमी से आप डिसीजन मेकिंग नहीं करा सकते, तो वो भी 1 लाख रुपए की डिमांड करेगा। ऐसे करते करते आप पुलिस के पास कब जाएंगे? जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा। जबकि आपको जाना कब है? जब पहले ही आपको ब्लैकमेल किया गया हो। हमारे पास जब भी केस आता है, केस स्टडी में बताऊंगा आपको पूरी, एक अवेयरनेस का जो सर पुलिस के ऊपर हर बार एक बात उठती है, मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ युगल सर, पुलिस के पास जब भी विक्टिम आता है वो इतना लेट आता है और वो इतना मिस आउट क्रिएट करके आता है कि उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पहले ही कॉल आ गया या पहले ही आपको कोई मैसेज आ गया थ्रेटन का कि इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, आपको ब्लैकमेल कर रहे, इतना पैसा दो, ये दो, अगर वो तुरंत कंप्लेंट करेगा तो उसके कंक्लूजन बहुत अलग होंगे, रिजल्ट बहुत अलग होंगे। बट हमारे पास जब विक्टिम आता है तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 12-13 बार ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ। जब उसकी डिटेल निकाली जाती है तो हर ट्रांजेक्शन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग अकाउंट्स में होता है। और जब उन अकाउंट्स को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि अकाउंट्स के अंदर से पैसा विड्रॉल कर लिया गया है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कोई कंप्लेन करता है उसे पर्सन से मतलब नहीं है, उसकी पहली डिमांड होती है कि सर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। आप उसको अरेस्ट करो, फांसी की सजा दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट मुझे मेरा पैसा चाहिए। सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आपके जानने वालों के साथ बनती है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है, आप सबसे पहले कंप्लेंट कीजिए। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। सेक्सटॉर्शन इज अ वेरी कॉमन क्राइम। कि कई बार ये होता है कि वीडियो कॉल आता है, हम गलती से उठाते हैं, जब तक हम समझ पाते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है या जो नोटोरियस पर्सन होता है उसका केवल एक ही टारगेट होता है कि मुझे क्लिप मिल जाए, क्लिप मिल जाएगी। अब देखिए मैं इसका क्राइम बैक और आपको मॉडल्स बताता हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चली थी। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। जितना भी बताया समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में क्या आया? ये देखो ऐसा नहीं करना। क्या होता है हमारी मतलब बहुत गलत आदत होती है। शास्त्रीय संगीत पता है क्या होता है? वो भले हमको समझ में नहीं, लेकिन हम ऐसे ऐसे करते हो। तो आप सभी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं केवल इस कान से सुना इस कान से निकालो। मैं चेक कर लूं? चलो सभी लोग अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर करो। अरे प्रॉपर करो, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। अरे फर्स्ट फिंगर निकालो।
इसको गोल गोल घुमाओ। कौन करता था ऐसा? शक्तिमान। इसको ऐसे घुमाते हुए अपने चेहरे के सामने लेकर इसको अपने चिक पे देखो, सुनना नहीं है, समझना भी है कि आपको ये बताया क्यों जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? चलो फोकस करो इधर। एक मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूं। इसमें आप केवल मेन चीज पढ़िएगा। ये मेरे पास कॉल आया था कि अंकल है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने किसी को 5-6 लाख रुपए दे दिए हैं। तो मेरा जब उनसे अंकल से मेरा डिस्कशन हुआ तब तक वो 11 लाख रुपए दे चुके थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस क्राइम को कैसे आगे बढ़ाया गया? अंकल रिटायर्ड हुए थे, रिटायर्ड होने के बाद उनको कुछ 19 लाख रुपए पीएफ मिलता है जो भी। उन्होंने नया फेसबुक पे अकाउंट बनाया, वहाँ पर एक लड़की से उनकी मित्रता हुई, लड़की उन्हें व्हाट्सएप पे लेके आई। नहीं, कॉमन है, इसमें हंसने वाली बात नहीं, हम भी खुश होते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो सोच लेते हैं, दिस इज वेरी कॉमन है ना, बॉयज कैन अंडरस्टैंड, हम तो समझ सकते हैं। तो उन्होंने जब चैटिंग स्टार्ट की, सेम उनके साथ यही हुआ। उन्होंने कहा वीडियो कॉल करते हैं, इसी तरह मैनिपुलेट करके वीडियो कॉल हुआ। करीब 23 से 24 सेकंड का एक क्लिप बना, उस क्लिप के बेस पे उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। ब्लैकमेल करते करते उनके पास जितना पैसा था थोड़ा थोड़ा करके वो देते रहे। जब उन्होंने कहा कि हमारे पास अब वो नहीं है, पैसा देने के लिए अमाउंट नहीं है, तब उसी क्रिमिनल ने, जो लड़की बन के बात कर रहा था, उसने ही थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन बताया कि इसको डाउनलोड कर लो, लोन लेके हमें पेमेंट। उन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, लोन लिया, 25,000 रुपए का लोन लिया था, जिसमें उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ 1,500 रुपए काट भी लिए। ये अमाउंट उन्होंने अपने अकाउंट वापस ले लिया। अब लोन एप्लीकेशन वाला अगले दिन से ब्लैकमेल कर रहा है कि भैया मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अब यहाँ उन्होंने गलती करी, वो पैनिक कंडीशन में थे। जब उन्होंने लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सारी परमिशन दे दी, कॉन्टेक्ट, SMS, गैलरी। अब यहाँ ब्लैकमेल का जो पैमाना था या उसका जो इंटेंसिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे उसके पास केवल उन्हीं की आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी कि हम आपके बेटे को भेज देंगे, आपकी बहू को भेज देंगे। ऐसा करते करते 11,80,000 के आसपास उन्होंने अमाउंट दिया। एट दी एंड जब कंप्लेन हुई, पहले तो कंप्लेन करना ही नहीं चाह रहे थे। हमारे सोसाइटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इस तरह का जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो कोई भी फ्रंट में नहीं आना चाहता। बड़ी हमें समझना होगा, दिस इज वेरी कॉमन। इसमें आप फ्रंट में आएंगे तो इतना भी बड़ा इशू होता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समाज एंड सोसाइटी में चीजें होती है। बट आप कंप्लेन करेंगे तो क्रिमिनल्स का जो बैकबोन है कमजोर होगा। जो सेक्सटॉर्शन करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी मजबूती है कि इसमें कंप्लेन नहीं होगी। गॉट इट? बहुत सीरियस माहौल हो गया। अब कोई भी वीडियो कॉल मत उठाना, भले किसी का हो, ठीक है, अपने पहचान वालों का उठा सकते हो। अब ट्रू कॉलर से हमने बात स्टार्ट करी थी, मैं आपको ट्रू कॉलर बताता हूं क्या है। ट्रू कॉलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रू कॉलर क्या करता है, जब आप ट्रू कॉलर में जाएंगे और उसकी परमिशंस को देखेंगे, यहां तक ठीक है, आपकी फाइनेंशियल इन्फो ले रहा है। सेकंड जो है मैसेज, मतलब ट्रू कॉलर को आपका मैसेज पढ़ने की क्या नीड है। बट जैसा मैंने कहा, हम लोग परमिशन दे देते हैं, एक्सेप्ट, एग्री, माय कंसेंट। अब क्या होता है, जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, कैसा भी करो, आप क्रेडिट करो या डेबिट करो, आपके मैसेज के आखिरी में ये वर्ड लिखा जरूर आता है कि अवेलेबल बैलेंस कितना है, क्रेडिट किया, डेबिट किया, व्हाटएवर। ट्रू कॉलर क्या करता है, एक पैरामीटर सेट करता है कि जब भी 500 रुपए से नीचे का आंकड़ा होगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट किस चीज का शो करेंगे, थर्ड पार्टी लोन एप्स का। ये सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वही लोन लेगा ना। अब वो ट्रू कॉलर उसने कॉल किया, यार पैसों की जरूरत है, अचानक से देखा 2 क्लिक में लोन पाइए, मिल भी जाता है, बहुत ईजी होता है। जो एपी के रिवर्स इंजीनियरिंग करा, उसके अंदर ये लोग एक अकाउंट बना के रखते हैं, म्यूल अकाउंट होता है, उस अकाउंट से वो आपको ट्रांसफर कर भी देते हैं। बट उनका टारगेट क्या होता है कि हमें 2,000 रुपए देना, लेकिन 2,000 के एवज में 20,000 रुपए रिकवरी करना है। राजस्थान अलवर का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर ये सिंडिकेट था, जो हमने डेटा बस्ट किया था, वहां पर प्रॉपर केबिन बने हुए थे और टारगेट दिए गए थे लोगों को कि आपको ये एप्लीकेशन हमने लोगों में इंस्टॉल करवा दी है, अब आप उसकी रिकवरी करो। अब रिकवरी करने के लिए वो लोग क्या करते थे, आप सबसे पहले आपको ब्लैकमेल करते थे कि आपके कॉन्टेक्ट में हम आपके फोटो शेयर कर देंगे,
अभी भी होता है, आपके फोटो को लेते हैं, किसी फोन वीडियो का क्लिप लेते हैं, उसमें आपका चेहरा लगा देते हैं, बड़ी गंदी एडिटिंग करते हैं, समझ में आता है कि एडिट किया हुआ है और वो आपको भेजते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है वो फेक है, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को ये भेजने की धमकी देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? लोन नहीं लेना है, लोन लेना है लेकिन व्यवस्थित, ऑफिशियल और ऐसी ऑथराइज जगह से लेना है। बैंक के पास आप जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपरलेस लोन का जो फैसिलिटी होता है उसके कारण हम लोग मोबाइल में ही सोचते हैं, बट यहाँ सोचने वाला और जो सीखने वाला पॉइंट है कि आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसे ऑथराइज चैनल के थ्रू आप लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारे पास एक्चुअली कम है इसलिए। अपडेशन क्यों जरूरी है, क्यों कहा जाता है अपडेट रहिए? आप में से कितने लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सभी के पास जब भी कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसका समय समय पर अपडेट आता है, हमें अपडेट करना पड़ता है। आईफोन वाले कई बार स्टोरेज को लेकर होते हैं, अरे यार फिर अपडेट आ गया, है ना? अपडेट क्यों होता है, क्या रीजन है उसका? ठीक है, सेम एग्जैक्टली अपडेशन के कारण एक पर्सन था जिसका सर्कस था, वो काफी समय से ठप पड़ा था। ठीक है, छोटी सी स्टोरी, ध्यान से सुनना। कोई उसके यहाँ आना पसंद नहीं कर रहा था, तो उसने अपने मित्र से सलाह ली, जैसे अपने दोस्त होते हैं ना, लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आर्य को कॉल कर दूंगा, तो आर्य ऐसा, अब डिपेंड करता है आर्य क्या सजेशन देता है। तो उसी दोस्त ने बोला कि आप तुम सर्कस में कुछ यूनिक करो, सर्कस में क्या सब कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ यूनिक करो। तो उसने क्या किया, उसने अफ्रीका से एक बहुत बड़ा शेर मंगाया। अब इस शेर को देखने का प्राइस उसने रखा 500 रुपए। ऑनेस्टली मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो 500 रुपए देके शेर देखने जाएंगे? ऑनेस्टली आप जाओगे? हाँ, कोई नहीं जाएगा। वी आर इंडियंस, प्राउड इंडियंस। अगर 500 रुपए में शेर देखना पड़े तो गलत बात है। तो पहले दिन वही हुआ, 1 या 2 लोग आए, वो समझा। अगले दिन उसने प्राइस कितना कर दिया? अब कितने लोग जाएंगे? अब इसी को बीच में रोकते हुए मैं स्टोरी बताता हूँ। आईफोन जितने लोग यूज करते हैं, आईफोन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? उसके आसपास बिलियन आंसर 2008 2008 से लेके 2026 तक आईफोन ने खुद को 17 बार अपडेट किया है, जो हम लोग कहते हैं 17 प्रो मैक्स मॉडल आता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके दोस्त ने ये कहा कि यार तुम थोड़ा अपडेशन करो, इतना महंगा रखा है, थोड़ा सा पेमेंट कम करो, ऐसा तो कोई नहीं आएगा, तुम एक काम करो, पेमेंट कम कर लो, साथ में पॉपकॉर्न बेच लेना। आइडिया अच्छा था, जैसे आईफोन करता है, चार्जर हटा दिया उसने, उसको पता है चार्जर तो लेना पड़ेगा। उसने अगले दिन 300 किया, बट सेम सिचुएशन, सेम उसने फाइनली 100 रुपए। अब बताओ कि 100 रुपए में कितने लोग देखने जाएंगे? तो 4-5 कुछ तो गए, कुछ लोगों को दया आ चुकी है, ठीक है। पर वो उसका जो आइडिया था, उसका जो ये नया टास्क था, ये फेल हो गया। उसने एक आइडिया लगाया, मैं इसको करता हूँ फ्री। अब कितने लोग जाएंगे? एग्जैक्टली ये हुआ। जैसे फ्री उसने अनाउंस किया, भीड़ लग गई लोगों की। भीड़ सर्कस के अंदर, सर्कस के बाहर ताला और शेर पिंजरे के बाहर। अब बाहर निकलने के 500। अब यहाँ पर क्या सीखा हमने? नहीं सीखा क्या? ये सर्कस नहीं जाना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं, फैकल्टीज को छोड़ के? अच्छा, बटरफ्लाई इफेक्ट धुरंधर में देखा है सबने, बताया। चलो मैं आपको बताता हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि किसी को कन्विंस करना। जैसे एक डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल आर्य को कोई सर दुख रहा है, प्रॉब्लम नहीं, सर दुख रहा है। अब मैं आर्य को बोल रहा हूँ नहीं, जब तक आप डॉक्टर सोनल के पास नहीं आओगे आपका इलाज नहीं होगा। सेम चीज मैडम ने बोल दी, 2 दिन से दुख रहा है, अरे यार डॉक्टर सोनल इज बेस्ट। तो एक टेंडेंसी और हमने मतलब ओरा क्रिएट कर दिया आर्य के पास कि जब तक वो डॉक्टर सोनल से इलाज नहीं कराएंगे, इलाज नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी के बेस पे कल एक वर्ड आपको बताया गया था जब पैनल डिस्कशन चल रहा था, क्लिकबेट। कितने लोग जानते हैं क्लिकबेट क्या होता है?
मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा भी है, अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग उसको देख के पहचान जाएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? सभी। अब मैं वॉइस से क्वेश्चन करता हूँ, ऐसी प्रोफाइल देखी कभी? क्यों देखी? क्या सर्च कर रहे थे ऐसा हो? इस तरह की कुछ प्रोफाइल होती है, इसे कहते हैं क्लिकबैट। अच्छा, YouTube कितने लोग चलाते हैं? अगेन, इसमें के हमने देखे, दिस आर द क्लिकबैट्स। ये क्लिकबैट है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। आप वीडियो प्ले करेंगे, हाँ मुझे पढ़ने के बाद तो बहुत से लोग करते हैं, इसने कहा कुछ और आया, बेटर लग। एक्जैक्टली उस वीडियो में कुछ नहीं होता है, उसमें पर्सन का वॉइस ओवर होता है, वो कहता है कि आपको एक मतलब ऐसी एप्लीकेशन हम बताएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके एरिया के आसपास की ही लड़कियां आपको अप्रोच कर लेगी, आपकी चैटिंग हो जाएगी, और वो आपको किसी ऐसे सर्वर पे, थर्ड पार्टी सर्वर पे लेके जाते हैं, आपके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराते हैं। सेम अगेन आपकी सारी परमिशन उनके पास चली जाती, होता कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट ये है कि जब क्लिकबेट की बात आती है तो क्रिमिनल सबसे कॉमन चीज क्या करता है? क्लिकबेट मतलब उसे समय के साथ अपडेट होना है। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि सर आपको मैडम आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं, तो आप मुझे बेवकूफ समझोगे। क्यों? अभी महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल का। तो ये 15 अगस्त क्यों बोल रहा है? तो क्रिमिनल देखिए, क्रिमिनल का कैलेंडर होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी टीम ने स्टडी करके बनाया है। एक प्रॉपर कैलेंडर होता है और ये स्टडी भी करी हमने। आप जनवरी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्कैम होते हैं वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी का स्कैम होता है, और एक होता है रिपब्लिक डे की सेल का स्कैम। ये बहुत कॉमन है ना? आप फरवरी की बात करेंगे तो ये टीनेजर्स और यूथ के लिए काफी डेंजरस महीना होता है बेचारे। इसमें डेटिंग स्कैम होता है, जेलेसी होती है तो हम लोग डेटिंग एप्लीकेशन डाल लेते हैं, बट डेटिंग स्कैम बहुत कॉमन है। ऑनलाइन गिफ्ट कोड कि हम गिफ्ट भेज रहे हैं या हमें गिफ्ट मिल रहा है। सेम मार्च में आप देखेंगे तो टैक्स के लिए ऐसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हर महीने में जो ट्रेंडिंग होता है, क्रिमिनल उसी चीज को बेस बनाता है। लाइक मार्च, पिछले महीने कई ऐसी कंप्लेन आई कि सर हमें इनकम टैक्स से कॉल आया कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया है। हमने कहा सर हमने पे कर दिया। बोले आपने गलत किया है। मैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और आपने जो गलत पे किया, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें वापस से अपना डेटा सही से रिफिल कीजिए। सो एग्जैक्टली हर मंथ में आप देखेंगे, लेकिन ये मंथ के हिसाब से ट्रेंडिंग में है। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे आर्या अभी रिसेंटली इंदौर आए थे और हमने एक चीज देखी, हमने स्टडी किया, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों ने देखे हैं? कितने लोगों ने अप्रोच किया है? देखो आप, मैं जानता हूं अगर आपने किया भी होगा तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट होता नहीं है। इसमें सबसे कॉमन क्या होता है? ये मांगा जाता है कॉल डिटेल। 300 रुपए में आपको कॉल डिटेल मिल जाएगी। और वो लोग क्या करते हैं, ये तो यहाँ 300 रुपए लिखा हुआ है, बट वेन यू कनेक्टेड, आप अप्रोच करते हो तो आपको बताते हैं कि नहीं नहीं आपका स्टेट अलग है, हम अलग स्टेट से है, तो आपका सीडीआर हमको निकालना पड़ेगा, और उस सीडीआर को निकालने में कुछ खर्चा और आएगा। अब यहाँ पर जो पर्सन होता है, जो विक्टिम होता है, अभी विक्टिम बना नहीं है, अभी वो मूर्ख है, विक्टिम बनेगा, उसे कहा जाता है कि 20,000 रुपया खर्चा आएगा जिसे हम आपको सीडीआर निकाल के दे देंगे। इसमें आपको एडवांस केवल 5,000 रुपये पे करना है। ये तरीका होता है विश्वास जीतने का कि सर मैं आपसे 20,000 तो पूरे मांग नहीं रहा हूँ, मैं केवल 5,000 रुपये मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है कि हाँ यार 5 बोल रहा है, 15 तो बाद में देना है। ये तरीका होता है। आपने 5,000 पे किए, पे करने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आपके पास एक फाइल आती है इस तरह की, लेकिन ये फाइल लॉक होती है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे फिर आप सामने वाले को मैसेज डालोगे कि सर वो फाइल तो लॉक्ड है। हाँ वो सर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है ना, तो आपको नोडल के थ्रू उसका पासवर्ड निकलवाना पड़ेगा, तो उसके सर 5,000 रुपये अलग लगेंगे। तो बोले सर मैं ऑलरेडी दे चुका, सर मैं आपसे पूरा पेमेंट मांग ही नहीं रहा हूँ, बात 20,000 की है, ये तो पासवर्ड जो है अब आपकी लोकेशन अलग है सर, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। फिर से 5,000 दिए जाते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, एक छोटा टूल है, उससे क्रैक करके आपको बताता हूँ, मैं बता ही देता हूँ उसको ओपन करके। टूल भी आपको बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। समझ में आ रहा है? पक्का? क्या समझ में आ रहा है?
इसका पासवर्ड है फाइल का 1 2 3 4 और इसमें रिजल्ट आता है ये 3 4 बस CDR ये आपको मिलता है फाइल में क्योंकि आपने क्या मांगा CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड हाँ यही मिलता है। अच्छा रियल CDR फाइल कैसी होती है पता है आपको?